हेलो एवरीवन। आज का दूसरा लेक्चर है शेयर मार्केट के बारे में और हम आज ये समझने की कोशिश करेंगे कि शेयर मार्केट होता क्या है। तो कंसिडरिंग एन एग्जांपल, मान लो मार्केट में किसी भी कंपनी के 1000 शेयर उतरते हैं, राइट। और अगर आप उस 1000 शेयर में से 100 शेयर खरीद लेते हो तो ये कहा जाता है कि आपका उस कंपनी में 10% स्टेक है। तो अच्छा, वैसे काफ़ी नॉर्मल लग सकता है कि कोई क्वेश्चन अगर पूछे कि व्हाट इज़ अ मार्केट। मार्केट हम आमतौर पे जो बोलते हैं कि जहाँ पे किसी भी सामान का बाइंग और सेलिंग होता है। शेयर मार्केट में भी मार्केट वही है। इट्स जस्ट अ प्लेस फॉर द विलिंग बायर्स एंड willing sellers to make transactions in a legal manner. बेसिकली ट्रेडिंग होती है शेयर्स की मार्केट में। अब ट्रेडिंग के बारे में अगर बात करें तो ट्रेडिंग दो तरह की होती है, प्राइमरी और सेकेंडरी। अब ट्रेडिंग की जो स्ट्रैटेजी है वो हर ऑर्गेनाइजेशन की अपने आप में अलग होती है, राइट। और जितना ज़्यादा अमाउंट इन्वॉल्व होता है ट्रांजैक्शन में, उस रेंज में आपकी स्ट्रैटेजी उस ऑर्गेनाइजेशन की हो सकती है। वो किस रेंज में उसे यूज़ कर रहा है। मान लीजिए कि अगर आपके पास पैसे कम हैं और आपकी स्ट्रैटेजी भी उतनी ज़्यादा कोई बहुत ज़्यादा एक्टिवली एल्गोरिथमिक बेस्ड स्ट्रैटेजी नहीं है कि यू जस्ट वांट कि आप पैसे लगाओ और एक रेंज के बाद आप उसको विड्रॉ कर लो, यहाँ पे ख़रीदो और यहाँ से निकाल लो। सो ये एक ऐसी स्ट्रैटेजी है कि मतलब इट डजंट इन्वॉल्व एनी यूज़ ऑफ एल्गोरिथम्स, कंप्यूटर्स। अमाउंट भी यहाँ कम होता है और प्रॉफिट्स भी कम होते हैं। तो इफ़ यू वर टू ड्रॉ अ ग्राफ बिटवीन द कम्प्लेक्सिटी ऑफ स्ट्रैटेजी एंड द क्वांट ऑफ इन्वेस्टमेंट, विच मीन्स द अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट्स एंड द प्रॉफिट्स जनरेटेड, तो वो कुछ ऐसा दिखेगा कि द वंस विद वेरी सिंपल स्ट्रैटेजी एंड वेरी लेस इन्वेस्टमेंट, दे आर रिटेल इन्वेस्टर्स, एंड द वंस विद वेरी कॉम्प्लेक्स स्ट्रैटेजी एंड हाई अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट, दे आर इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स वो होते हैं जो इन्वेस्ट भी बहुत अच्छा खासा पैसा करते हैं इन द मार्केट और उनकी स्ट्रैटेजी भी काफ़ी कॉम्प्लेक्स होती है। It's not a simple strategy कि you buy it and you just sell it when it goes up. No. अब institutional investors can be either banks, mutual funds और insurance companies. और हम जैसे लोग जो कि बस पैसा लगाते हैं और निकाल लेते हैं, they are retail investors. So now the question is कि इतना ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट करते हैं और इनकी स्ट्रैटेजी अगर इतनी कम्प्लेक्स होती है तो हाउ डू ए जनरेट प्रॉफिट्स। इनके प्रॉफिट्स बहुत अच्छे रेंज में होते हैं, अराउंड 100 to 200 करोड़ के प्रॉफिट्स होते हैं। दे आर डीलिंग एट अ वेरी ह्यूज लेवल। सो नाउ द क्वेश्चन दैट वेरी ट्रिवियल क्वेश्चन दैट कम्स टू आवर माइंड इज हाउ डू दीज इंस्टीट्यूशंस डू दिस। तो कंपनी लेवल पे दे हायर अ फंड मैनेजर जो कि इन पैसों को डील करता है। कंपनीज के पास बहुत अच्छे अकाउंट ऑफ फंड होता है एंड दे वांट कि उनका पैसा सही जगह लगे। सो टू इंश्योर दैट दे हायर एनालिस्ट्स, ट्रेडर्स। टू एनालिस्ट्स का काम बेसिकली ये होता है टू एनालाइज कि पैसा कहाँ लगाना है, और ट्रेडर्स का काम होता है कि कब लगाना है, कब हटाना है, टू इंश्योर मैक्सिमम प्रॉफिट। म्यूचुअल फंड मतलब पैसा। अच्छा, म्यूचुअल फंड मतलब म्यूचुअल पैसा। इट्स अ वेरी ट्रिवियल थिंग टू अज्यूम, सो दैट्स वाई वी डू इट। बहुत सारे लोगों का पैसा लगा होता है म्यूचुअल फंड में, लाइक इट्स लाइक जनता का पैसा।